इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रयोग क्रमांक 1। यहाँ पर आपका जो भी प्रयोग क्रमांक होगा या एक्सपेरिमेंट नंबर होगा आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट या हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्देश्य। तो आपको उद्देश्य क्या लिखना है, तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, टू सेपरेट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर एंड रिपोर्ट सिस्टमेटिकली। और हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक मिश्रण में से दो, यहाँ पे दो लिख लीजिएगा, दो कार्बनिक पदार्थों की पहचान कर विधिवत लिखिए। मतलब कि जो हमको कार्बनिक मिश्रण मिलेगा या जो हमको ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेगा उसमें से हमको क्या करना है कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करना है, अलग अलग करना है, या दो कार्बनिक पदार्थों को हमको क्या करना है, अलग करना है। उसमें से एक एक कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, जल में विलेय होगा या वाटर में सॉल्युबल होगा, और जो दूसरा भाग होगा, दूसरा कंपाउंड होगा, वो जल में अविलेय होगा या वाटर में इनसॉल्युबल पार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मिश्रण है उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेना है, फिर फिल्टर कर लेना है। तो जो जल में विलेय भाग होगा या सॉल्युबल पार्ट होगा वो हमको क्या हो जाएगा, जल में घुला हुआ फिल्ट्रेट में मिल जाएगा, और जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा वो हमको ऊपर फिल्टर पेपर में मिल जाएगा। अब हम इसमें अलग अलग क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्युबल पार्ट लेते हैं या जल में घुला हुआ भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्राथमिक परीक्षण। प्राथमिक परीक्षण में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेट या अवस्था। तो अवस्था हमारी क्या है, जो हमको सॉल्युबल पार्ट है उसकी अवस्था हमको लिखना है। ठीक है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्रिस्टली सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्रिस्टली ठोस। ठीक है, कलर उसका लिखना है आपको, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, और सॉलिबिलिटी क्या है, मतलब वाटर में वो क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, और फिर क्या है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, इग्निशन टेस्ट या ज्वलन परीक्षण। तो ज्वलन परीक्षण में देखिए कि ज्वलन परीक्षण में कैसे आप लिखेंगे कि ज्वलन परीक्षण में इंग्लिश में क्या लिखना है आपको, बर्न विथ नॉन स्मोकी फ्लेम हेंस इट इज़ अ एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब कि आपके देखिए दो दो प्रकार के कंपाउंड हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब जो एलिफेटिक कंपाउंड होंगे वो क्या, वो जो एलिफेटिक यौगिक होंगे हमारे, वो क्या होंगे, धुएं रहित ज्वाला के साथ जलेंगे। मतलब जब उसको हम जलाएंगे तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमारी एलिफेटिक कंपाउंड। और जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे या एरोमेटिक यौगिक होंगे वो धुएंधार ज्वाला के साथ जलेंगे। मतलब जब वो जलेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए अभी इग्निशन टेस्ट आपको कैसे करना है कि जो आपने क्या किया, जल में विलेय भाग है, जल में वो घुला हुआ है जो हमको फिल्ट्रेट में मिला है नीचे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, वॉच ग्लास में थोड़ा सा लेकर उसको हम गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो उसमें क्या बचेगा, वाटर सारा जल जाएगा और उसमें सॉलिड, हमारा जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में हमको मिल जाएगा, है ना। तो वो उसकी जो जब वो सॉलिड स्टेट में हमको मिल जाएगा तो उसी से हम क्या करेंगे, ज्वलन परीक्षण करेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि ग्लास रॉड में लेकर उसको हम जब जलाएंगे तो जलाने पर फिर उसमें हम देखेंगे कि वो धुएंदार ज्वाला के साथ जल रहा है या धुएं रहित ज्वाला के साथ जल रहा है। ठीक है, स्मोकी फ्लेम के साथ जल रहा है या नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जल रहा है। तो अगर वो नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जल रहा है तो हम जान जाएंगे कि वो हमारा क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है या एलिफेटिक यौगिक है। और अगर वो स्मोकी फ्लेम के साथ जल रहा है तो हम जान जाएंगे कि वो हमारा क्या है, एरोमेटिक। अगर धुआं निकल रहा है उसमें से तो वो हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये इग्निशन टेस्ट लगाना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या लिखेंगे हम। हिंदी में लिखेंगे हम, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ग्लास रॉड में लेकर जलाने पर पदार्थ धुएं रहित ज्वाला के साथ जलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एलिफेटिक यौगिक है। ये जो जल में विलेय भाग है वो अपना क्या है, एलिफेटिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, एलिमेंट टेस्ट या तत्व परीक्षण। तत्व परीक्षण में हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आर एब्सेंट। ठीक है, और हिंदी में हम क्या लिखेंगे, तो हिंदी में हम लिखेंगे नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन अनुपस्थित।
अब देखिए, अब हमको क्या लगाना है चौथे नंबर पे, हमको फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या क्रियात्मक समूह परीक्षण, ये हमको लगाना है। तो अब क्रियात्मक समूह परीक्षण में क्या है कि क्रियात्मक समूह परीक्षण में देखिए हमको अब पहचानना है कि हमको जो दिया गया कंपाउंड है वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रियात्मक समूह परीक्षण करेंगे या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लगाने से हमको पता चल जाएगा कि हम जो भी हमें कंपाउंड मिला है वो हमारा एसिड है, अल्कोहल है, क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम टेस्ट लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको एसिड मिला है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट, तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस। ठीक, हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे भी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। उसके बाद कैसे लिखना है, देखिए कि हमको लिखना है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, इंग्लिश में क्या लिखना है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस प्लस पिंच ऑफ NaCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो क्या होगा, जब हम हम सब्सटेंस का क्या लेंगे, एक को सोल्यूशन लेंगे और उसमें थोड़ा सा क्या मिला देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ब्रिस्क इफरवेसेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। मतलब क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, बुलबुले निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, अब हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अब हमको ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, तो मतलब कोई ना कोई क्या है, हमारा एसिड है, और एसिड है या क्या बोलेंगे हिंदी में, अम्ल है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, स्पेसिफिक टेस्ट लगाना है या विशिष्ट परीक्षण लगाना है। तो विशिष्ट परीक्षण लगाने के लिए सबसे पहले वही लिखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस। फिर अब इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, इक्वल सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CaCl2। तो हमको क्या मिलेगा, मतलब कि सब्सटेंस का हम इक्वल सोल्यूशन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कुछ बूंदे CaCl2 की डालने पर अ वाइट PPT इज ऑब्टेन। तो क्या मिलेगा हमको, वाइट कलर का PPT मिलेगा। तो हम क्या समझ जाएंगे कि ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दिस PPT डिजॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 प्लस 2-3 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4। मतलब कि जो हम, जब इसमें जो हमें ऊपर PPT मिला है उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 में क्या करेंगे, जब उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो वो PPT क्या हो जाएगा, उस डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व हो जाएगा। और फिर हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, KMnO4 की डालेंगे। तो KMnO4 का क्या आ जाएगा, पिंक कलर आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पिंक कलर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या, इससे क्या हो जाएगा कि हमको कंफर्म हो जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड कंफर्म है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड इसमें कंफर्म हो गया। अब हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए हिंदी में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में CaCl2 डालने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित। अब क्या करेंगे कि सफ़ेद अवक्षेप तनु H2SO4 में विलेय है, कुछ बूंदे KMnO4 की डालने पर, तो KMnO4 का गुलाबी रंग आता है, परखनली हिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, निश्चित। ठीक है, तो हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमको पता चल गया कि हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड कंफर्म हो गया हमारा, है ना। फिर क्या करेंगे, हम इनसॉल्युबल पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इनसॉल्युबल पार्ट में हम क्या है, जल में अविलेय भाग। ठीक है, तो जल में अविलेय भाग हमको किस में मिलेगा, फिल्टर पेपर पे मिलेगा। तो फिर सबसे पहले हम वही करेंगे, प्राथमिक परीक्षण लगाएंगे। ठीक है, फिर प्राथमिक परीक्षण के बाद हम क्या लगाएंगे, इसमें इग्निशन टेस्ट या ज्वलन परीक्षण लगाएंगे। तो ज्वलन परीक्षण के लिए वही करना है, क्या, बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, हेंस इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ग्लास रॉड में लेकर जलाने पर काले धुएं के साथ जलता है, तो वो हमारा क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर हम वैसे लिखेंगे, एलिमेंट टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आगे इसमें नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए इसमें अब फिर हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मतलब हम ये समझ जाएंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसमें उपस्थित नहीं है। तो फिर उसके लिए हमको क्या करना है कि ये नॉर्मल टेस्ट लगाना है, ये सामान्य परीक्षण लगाना है। ये हमारा क्या है कि हाइड्रोकार्बन उपस्थित। ठीक है, मतलब क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप तो उसमें कोई नहीं है, पर क्या है कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट, जैसे हमारा एंथ्रासीन या नेफ्थलीन हो गया, इसमें कोई भी क्या नहीं है, अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसमें हम क्या, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
प्लस कंसनट्रेट H2SO4 प्लस सेक, है ना। मतलब कि हम सब्सटेंस की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, सांद्र कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे और उसको हिलाएंगे, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेन इनसॉल्युबल, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा या सॉल्युबल नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है, हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में सांद्र H2SO4 डालकर हिलाते हैं तो पदार्थ अविलेय रहता है, तो हाइड्रोकार्बन उपस्थित। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्पेसिफिक टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो स्पेसिफिक टेस्ट में क्या विशिष्ट परीक्षण हम लगाएंगे। तो विशिष्ट परीक्षण में हमको क्या करना है कि इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्लस पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड इन बेंजीन, मतलब कि बेंजीन में बना हुआ पिक्रिक एसिड हम किस में डाल देंगे, सब्सटेंस की थोड़ी सी मात्रा में डाल देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, रेड कलर पिक्रेट्स ऑफ एंथ्रासीन आर ऑब्टेन। एंथ्रासीन के हमको रेड कलर के पीपीटी में रेड कलर के पिक्रेट्स मिल जाएंगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है, एंथ्रासीन प्रेजेंट है, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे हम, कार्बनिक यौगिक की कुछ मात्रा में बेंजीन में बने पिक्रिक अम्ल डालने पर लाल रंग के एंथ्रासीन के पिक्रेट बनते हैं, तो हम क्या समझ गए कि एंथ्रासीन इसमें क्या है, उपस्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। इसके बाद आएगा आपका 6वां नंबर, 6 नंबर आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, या फिर आपका आ जाएगा हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, परिणाम, ठीक है। तो परिणाम में आप क्या लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण में निम्नलिखित दो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, ठीक। हिंदी में आप ऐसा लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण में निम्नलिखित दो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं। पहला लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे जल में विलेय भाग ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, जल में विलेय भाग ऑक्सैलिक अम्ल, और फिर नीचे लिखेंगे जल में अविलेय भाग एंथ्रासीन, ठीक है। और दोनों का केमिकल फार्मूला का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला लिख देंगे, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र लिख देंगे आप, और एंथ्रासीन का क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र लिख देंगे, उसका स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक। और इस तरह से ये क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से इंग्लिश में लिख देंगे आप कि इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉलोइंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट। फर्स्ट नंबर में लिख देंगे आप सॉल्युबल पार्ट और ऑक्सैलिक एसिड और इनसॉल्युबल पार्ट एंथ्रासीन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे कि दो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, जल में विलेय भाग ऑक्सैलिक अम्ल और जल में अविलेय भाग एंथ्रासीन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके और आगे भी प्रैक्टिकल इसमें बताऊंगी आपको, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।